हेलो, मेरा नाम है स्वाति और आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी लेकर। अरे दुक्की, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। दीदी, मुझे एक नई कहानी सुननी है। अच्छा, तो ये बात है। चलो ठीक है, बताओ कौन सी कहानी सुनोगी? मैं तो अभी कहानी शुरू ही करने वाली थी। तुम जो बोलोगी मैं वैसी ही कहानी सुनाऊंगी। दीदी, मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। क्या चैलेंज? मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब से एक एक कहानी मुझे सुनाओ। ओह, ये है तो टफ चैलेंज दुक्की, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। मैं कोशिश करूँगी कि हर लेटर से आपको एक कहानी सुना सकूँ। तो आज का लेटर होगा ए, और ए से जो मुझे कहानी याद आ रही है वो है अली बाबा और 40 चोरों की कहानी। तो सुने? हाँ, चलो। तो ठीक है दुक्की, तुम बैठ जाओ और मैं कहानी शुरू करती हूँ। तो ये बहुत ही पुरानी कहानी है जो हम सब ने सुनी हुई है अपने बचपन में, और आज मैं वो फिर से सुनाना चाहती हूँ ताकि हमारा बचपन भी एक बार फिर से हमें याद आ जाए और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये कहानी सुना सकें। तो कहानी है अली बाबा की। पर्शिया में एक कारपेट मर्चेंट रहता था, मतलब कालीनों का व्यापारी। उसके 2 बेटे थे, कासिम और अली बाबा। जब व्यापारी बूढ़ा हो गया तो एक दिन अचानक वो गुजर गया, मतलब कि उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद कासिम, जो कि बड़ा भाई था, वो बहुत ही स्मार्ट था, चालाक था। उसने अली बाबा से सारी धन संपत्ति, घर हड़प लिया और अली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक अली बाबा क्राफ्ट वर्क से बनाया है, पेपर क्राफ्ट वर्क। ये भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। एक न्यू वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि ये कैसे बनाते हैं। फ़िलहाल हम अली बाबा की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो अली बाबा बहुत ही सीधा सच्चा इंसान था और उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर छोड़ दिया और दूर, शहर से दूर एक छोटे से गांव में दोनों पति पत्नी रहने लगे। अली बाबा ने सोचा कि घर चलाने के लिए कुछ तो काम करना ज़रूरी है, तो उसने लकड़ी काटने का काम शुरू किया। तो पत्नी घर पर रहकर खाना बनाती थी और घर संभालती थी, और पति यानी कि अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब जंगल में अली बाबा लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक उसे घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, टक बक टक बक टक बक टक बक टक बक टक बक। और उसने जब देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वहाँ एक तो नहीं 40 घुड़सवार थे, 40 हॉर्स राइडर्स, और सारे घुड़सवार टकबक 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 करते हुए अली बाबा की तरफ ही बढ़ रहे थे। अली बाबा थोड़ा डर गया और पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, और वहाँ से छिपकर उसने देखना शुरू किया कि आखिर ये 40 लोग घोड़े पर बैठकर जा कहाँ रहे हैं। तब अली बाबा ने देखा कि वो सारे घुड़सवार एक गुफा के पास जा रहे हैं, और गुफा के पास जाकर उन सब ने कहा, खुल जा सिम सिम। और उस गुफा का जादुई दरवाज़ा अचानक खुल गया और सारे घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उस गुफा के अंदर चले गए। अली बाबा ने यह भी देखा कि सभी घुड़सवारों के पास बड़ी बड़ी झोलियाँ थी, बैग्स थे। और थोड़ी देर बाद अली बाबा ने देखा वो सारे घुड़सवार वापस आए और उन्होंने फिर से गुफा को कहा, बंद हो जा सिम सिम। और जो दरवाज़ा घड़घड़ाहट से खुला था वो वापस उसी तरह घड़घड़ाहट से बंद हो गया। गुफा का दरवाज़ा बंद होने के बाद कोई नहीं बता सकता था कि इसके अंदर इतनी बड़ी जगह भी छुपी हुई है। सारे घुड़सवार वापस अपने घोड़े में बैठकर चले गए।
अली बाबा अब तक पेड़ के पीछे ही छुपा हुआ था। जब उसे तसल्ली हो गई कि सारे घुड़सवार दूर चले गए हैं, तब वह चुपके से बाहर आया और बाहर आकर वो गुफा के नज़दीक गया और उसने जो बड़े ध्यान से सुना था वही मंत्र, वही बात उसने दोबारा दोहराई, खुल जा सिम सिम। और ये क्या, खड़खड़ाहट से गुफा का दरवाज़ा फिर से खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाकर अली बाबा ने देखा ढेरों सिक्के, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात चारों तरफ गुफा में बिखरे पड़े हैं। अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सारा खजाना, इसका मतलब ज़रूर वो चोर डाकू होंगे जिन्होंने इतना खजाना चुराया है। अली बाबा ने झट अपने बटुए में जितने सिक्के हो सकते थे ठूस ठूस कर भर लिए और बाहर आकर उसने कहना नहीं भूला, बंद हो जा सिम सिम। और गुफा का दरवाज़ा वापस उसी तरीके से बंद हो गया। अली बाबा अपने घर पहुंचा और उसने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा, सुनो जल्दी से इधर आ जाओ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। पत्नी बड़ी खुश हो गई, उसे लगा कुछ कमाकर खाने पीने की चीज़ें लाया होगा। जब अली बाबा ने उसे सोने से भरी थैली दी तो पत्नी हैरान रह गई, अरे तुम्हें ये कहाँ से मिली? तब अली बाबा ने उसे गुफा और 40 चोरों वाली बात बताई। पत्नी बहुत खुश हो गई। उसने कहा, ठहरो, मैं कासिम भाई के घर से तराजू लेकर आती हूँ। अली ने कहा, गिन लेते हैं सिक्के। तो पत्नी ने कहा, इतने सिक्के गिनना तो बहुत मुश्किल है, क्यों ना तराजू में तोलकर ही पता लगा लें कि आखिर ये हैं कितने सिक्के। अली बाबा को भी बात जम गई। अली बाबा की पत्नी गई और तराजू मांगने। कासिम की पत्नी से बोला, दीदी मुझे तराजू दे दो, कुछ तोलना है। कासिम की पत्नी कासिम की तरह ही चालाक थी। उसने कहा, क्या तोलना है तुम्हें? तो उनकी अली बाबा की पत्नी ने कहा, कुछ अनाज तोलना है दीदी। कासिम की पत्नी को तो शक हो गया, इन गरीबों फटीचरों के पास इतना अनाज कहाँ से आया कि तोलने के लिए तराजू की ज़रूरत हो गई। उसने चुपके से तराजू के नीचे ग्लू गम गोंद लगा दिया और चुपचाप तराजू उसने अली बाबा की पत्नी को थमा दिया। पत्नी तराजू लेकर वापस घर आ गई और इस बात से अनजान दोनों ने सारा सोना तोल लिया। तोलते वक्त एक सोने का सिक्का गोंद में चिपक गया था। जब उसकी पत्नी तराजू वापस करने गई तो उसने धन्यवाद दिया और कासिम की पत्नी को तराजू दे दिया। जब अली बाबा की पत्नी घर वापस आ गई तब कासिम की पत्नी ने तराजू पलट कर देखा। उसके पीछे सोने का सिक्का देखकर वो चौंक गई। उसने कासिम से कहा, देखो जी, इनके पास सोने का सिक्का कहाँ से आया? कासिम का भी दिमाग ठनक गया। वो फटाफट अली बाबा के पास गया और पूछा, अली तुम्हारे पास सोने का सिक्का कहाँ से आया? सीधा साधा अली बाबा बेचारा, उसने सारी बात बता दी, वो गुफा वाली भी और 40 चोरों वाली भी। फिर कासिम ने पूछा, अब जल्दी जल्दी मुझे वो भी बता दो, जादुई मंत्र जिससे कि गुफा खुलती है। अली बाबा ने वो भी बता दिया। कासिम ने ढेर सारे घोड़े खच्चर जमा किए, सबके पीठ पर बड़ी बड़ी थैलियाँ झोलियाँ लादी और चल पड़ा जंगल की ओर। गुफा के पास पहुंचकर कासिम ने कहा, खुल जाओ सिम सिम। और गुफा का दरवाज़ा घड़घड़ाहट से उसी तरीके से खुल गया। कासिम अंदर गया और इतना खजाना देखकर बिल्कुल पागल सा हो गया।
उसे समझ नहीं आया इतना खजाना उसका वो क्या करे, कैसे सारा खजाना वो लेकर जाए। इसी पशुपेश में वो कभी इधर भागता कभी उधर, कभी उधर भागता कभी इधर। फटाफट भाग कर गया और झोले भरना शुरू कर दिया। 1 2 3 वो बोरियां भरता चला गया। जब सारी बोरियां भर गई तो वो दरवाजे की तरफ गया और ये क्या, वो मंत्र तो भूल ही गया, वो जादुई मंत्र जो उसके भाई अली ने उसे बताई थी। कासिम को याद नहीं था। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो, खोल दे दरवाज़ा, अरे मुझे बाहर जाना है, खुल जाओ। दरवाज़ा तो नहीं खुला। ये तो जादुई गुफा थी जो सिर्फ एक ही जादुई मंत्र से खुलती थी। बेचारा कासिम थक कर वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डाकू 40 चोर वापस आए। उन्होंने कहा, खुल जाओ सिम सिम। दरवाज़ा फटाफट खुल गया और जब वो अंदर गए तो उन्होंने वहाँ एक अनजान इंसान को बैठा हुआ देखा। चोर तो बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, काट दी उसकी गर्दन। कासिम की बीवी बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। जब कासिम नहीं लौटा तो वो अली बाबा के पास गई और कहा, तुम्हारे भैया वापस नहीं आए, ज़रा जाकर देखो कहाँ रह गए। अली बाबा समझ गया वो ज़रूर गुफ़ा में गए होंगे। वो फटाफट गुफ़ा की ओर गया और अली बाबा ने कहा, खुल जा सिम सिम। गुफ़ा का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया। अली ने अंदर जब प्रवेश किया, जब अंदर एंटर किया तो उसने देखा बेचारा कासिम वहाँ पर पड़ा हुआ था जिसे चोरों ने मार डाला था। अली बाबा ने फटाफट कासिम को उठाया और अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचने पर उसने अपनी भाभी को बताई सारी बात और फिर तभी क्या हुआ, वहाँ पर उनकी एक नौकरानी भी थी, मर्जीना ने भी सारी बातें सुनी और उसने कहा कि अभी हमें शहर में किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है। चोरों को अगर पता चल गया तो वो हम सबको मार डालेंगे। मर्जीना ने कहा, मैं अभी जाती हूँ और वैद्य से कुछ दवाई खरीद कर ले आती हूँ, कह दूँगी कि मालिक बीमार हैं। अली बाबा को और बाकी सभी लोगों को ये बात सही लगी। मर्जीना वैद्य के पास गई और दवा खरीद कर आ गई। अगले दिन उन लोगों ने सबको बता दिया कि कासिम नहीं रहे, बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है। चोर जब वापस चोरी करके गुफा में पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर वो इंसान था ही नहीं जिसे उन्होंने मारा था। उन्हें शक हो गया कि ज़रूर किसी न किसी को गुफा का राज पता चल गया है। वो शहर की ओर गए और उन्होंने चारों तरफ फैलकर पूछना शुरू कर दिया, अभी हाल में किसी की मौत हुई है, किसी की डेथ हुई है। पता करते करते उन्हें कासिम का घर पता चला, मगर उन्हें ये भी पता चला कि अभी पिछले दिन ही उनकी पत्नी भी नहीं रही और उनका घर खाली पड़ा है। फिर उन्होंने ये भी बताया शहर वालों ने कि उनका एक छोटा भाई भी है जो शहर से थोड़ी दूर रहता है। डाकू वहाँ तक पहुँच गए और उन्होंने अली बाबा का घर भी पहचान लिया गांव वालों की मदद से और बाहर एक निशान लगा दिया, क्रॉस का निशान, और ये सोचा कि जब रात में वापस आएंगे तो अली बाबा और उसके पूरे परिवार को मार डालेंगे। मर्जीना जो कासिम के घर में काम करती थी, उसने अली बाबा से कहा था कि अब जबकि मालिक मालकिन नहीं रहे तो क्या मैं आपके घर काम कर सकती हूँ। और अली बाबा ने भी सोचा था कि बड़ी बुद्धिमान है ये, इसको अपने घर रख लेता हूँ, कभी ना कभी ज़रूर हमारे काम आएगी। तो मर्जीना अब अली बाबा और उसकी पत्नी के साथ छोटे से गांव के घर में रहने लगी थी। उस रात जब निशाना बनाकर डाकू 40 चोर वापस चले गए थे
तो मर्जीना बाहर से सब्ज़ी लेकर लौट रही थी। उसने अजीब सा ये निशान देखा अली बाबा के घर के बाहर। उसका माथा ठनका, उसे लगा ये तो कुछ गड़बड़ है। उसने आओ देखा न ताओ, वही निशान करने वाली कलम उठाई और बाकी सभी घरों में वैसा ही निशान बना दिया। रात को जब वो 40 चोर वापस लौटे तो उन्हें बड़ी मुश्किल में पड़ गए वो। उन्होंने देखा सभी घरों के बाहर एक जैसा निशान। अब वो कैसे पहचाने कि इनमें से अली बाबा का घर कौन सा है। चोरों का सरदार बड़ा नाराज़ हो गया। उसने कहा, इन लोगों से ये काम नहीं होगा, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। उस चोरों के सरदार ने अली बाबा का घर दोबारा पहचाना और रात में 40 चोरों को तेल के बड़े बड़े डब्बों में छिपाकर घोड़ों पर लाद कर और सिर्फ एक डब्बे में ढेर सारा तेल भरकर अली बाबा के घर वो पहुंच गया। अली बाबा से उसने कहा, मैं तेल का व्यापारी हूँ, बड़ी रात हो गई है, क्या मैं आपके घर ठहर सकता हूँ। अली बाबा सीधा साधा इंसान। उसने मर्जीना की तरफ देखा। मर्जीना ने कहा, ठहरो, पहले मुझे तुम्हारे इन तेल के डब्बों की जांच करनी होगी। उस चालाक चोर ने वो डब्बा दिखाया जिसमें तेल भरा हुआ था। जब मर्जीना ने देखा कि उस डब्बे में तेल है तो उन्होंने उनको रात भर रुकने दिया। पर मर्जीना को शक हो गया था। रात में जब सभी सोने चले गए तो मर्जीना चुपके से उस कमरे में गई जहाँ वो सारे घोड़े और उनके ऊपर लदे तेल के डब्बे पड़े थे। उसने एक डब्बे में खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, सरदार, समय हो गया क्या, बाहर निकल जाए हम। मर्जीना ने दूसरे डब्बे में खटखटाया। फिर वही आवाज़ आई, सरदार, बाहर निकल जाए क्या, समय हो गया क्या। मर्जीना को बात समझ में आ गई कि ये ज़रूर चोर है। उसने तेल से भरा डब्बा उठाया और पूरे तेल को खूब उबाला और हर एक डब्बे का मुंह खोलकर जिनमें चोर छुपे थे उन सब में खौलता हुआ तेल डाल दिया। तेल डालने से सारे चोर मर गए। रात में जब सरदार आया और उसने सबको आवाज़ लगाई तो कोई बाहर नहीं निकला। जब झांक कर देखा तो सारे चोर मरे पड़े थे। अब तो सरदार घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। वो फटाफट वहाँ से भाग निकला। अगली सुबह मर्जीना ने ये बात अपने मालिक और मालकिन को बताई। मालिक और मालकिन उस मर्जीना की सूझबूझ से बहुत खुश हुए और अली बाबा और उसकी पत्नी ने मर्जीना को कहा, अब से तुम हमारी नौकरानी नहीं हो, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मर्जीना बहुत खुश हो गई और फिर उस दिन के बाद से वो सब साथ मिलकर रहने लगे। इस तरीके से मर्जीना ने अपनी सूझबूझ से अली बाबा को बचा लिया और ख़जाने का पता सिर्फ अली बाबा को था। इसलिए अली बाबा समय समय पर जाकर वहाँ से खजाने में से कुछ सोना निकाल कर लाते और गरीबों की मदद करते। ये थी अली बाबा की कहानी और आज के अल्फ़ाबेट ए लेटर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। मैं बहुत जल्द ही पेपर क्राफ्ट भी सिखाऊंगी और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, थैंक्स। कहानीवाचक स्वाति सेइंग गुड बाय, स्टे सेफ।